चलें बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, याद रखें आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसका नाम है सॉर्ट। बच्चों, सॉर्ट का मतलब क्या होता है? चीजें अलग करना। चीजें अरेंज करना। अरेंज करना। बच्चों, डायमंड बुक के अंदर पेज नंबर 154 पे ये सब लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 154 ओपन कर लें। भाई, सॉर्ट का मतलब होता है चीजें अरेंज करना। गाइस, सॉर्ट का मतलब होता है चीजें क्या करना? अरेंज करना। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर आपको ना मुझसे बात करनी होगी। कैमरा, सॉरी, माइक अनम्यूट रखिएगा। सॉर्ट का मतलब होता है चीजें अरेंज करना। ठीक है। अरेंज कैसे होगा? आइदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल सी बात है, या तो असेंडिंग में होगा या तो डिसेंडिंग में होगा। भाई, सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपके पास एएस के अंदर एक ही है, दैट इज बबल सॉर्ट। और बेटा, ए2 के अंदर आपके पास होगा इंसर्शन सॉर्ट। तो क्योंकि हमारी एएस की क्लास है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? बबल सॉर्ट। ठीक है बेटा। पेज नंबर 154 पे ये सब लिखा हुआ है। चलो हमजा, बताओ बेटा, सॉर्ट का मतलब क्या होता है? हमजा, अरेंज करना। अरेंज कैस किस किस तरीके से हो सकता है? चलो बच्चों, मुझे बताओ, अगर लिखा हुआ है 2509, क्या ये डेटा अरेंज है या नहीं है? नहीं है। नहीं। नहीं। तो बेटा, अगर आपको अरेंज, हाँ, 250 और 9, इफ यू वांट टू अरेंज, तो आपको अरेंज करना होगा। अरेंजमेंट के बजाय दूसरा वर्ड होगा सॉर्ट। सॉर्ट करना है असेंडिंग में, तो कैसे सॉर्ट होगा? 259। 059। नाउ आपका डेटा क्या हो गया? सॉर्ट हो गया। एम आई क्लियर? गाइस, बबल सॉर्ट के अंदर आप डेटा को सॉर्ट करते हो। कैसे सॉर्ट करते हो मैं आपको अभी बताता हूं। गाइस, अगर मैं आपको बोलूं, तो ये चैप्टर 9 चल रहा है ना। चैप्टर 10 बेटा, चैप्टर 10 का टॉपिक है ये। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहता हूं, एक आपके पास एरे है। ठीक है, एक आपके पास क्या है बेटा? एरे। इस एरे को तुम्हें क्या करना है? सॉर्ट करना है। अच्छा, मैं आपको ना, देखो, दो चीजें होती हैं, समझिएगा। देखिए, एक आपके पास होता है बबल सॉर्ट, 10, 3, 2 और 11। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, एक आपके पास होता है बबल सॉर्ट। ठीक है। बबल सॉर्ट की ना दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है लड़कों, बबल सॉर्ट की दो चीजें हम पढ़ेंगे बेटा। हाफ एन आवर में हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो आप हाफ एन आवर में इसका लिखोगे सूडो कोड। ठीक है। याद रखना, कभी भी सूडो कोड ही नहीं समझ आएगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक नहीं समझ आ रही। ठीक है। तो भाई, पेज नंबर 157 पे आप लोग लिखना शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट। 157 है, 8 है? 155 खाली है। 150, 5 खाली है। 155 खाली है और 156 पे कोड लिखवाऊंगा। ठीक है, चाहिए ना? 156 भी तो खाली है ना? बोलो। नहीं, 154 से 154 थोड़ी सी 155 है। अच्छा, तो भाई 154 पे लिखेंगे। मैं अपनी डायमंड बुक खोल लूं। 154, ये रहा बच्चों। 154 पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे और 155 पे सूडो कोड लिखेंगे। ठीक है। तो मैं सिंपल कर देता हूं ना, मैं आपको इसी पेज पे सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं। ठीक है, पेज नंबर 154। चलें भाई, बबल सॉर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है जरा वो समझिएगा, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। बबल सॉर्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो बराबर बराबर वाले एलिमेंट्स को। बच्चों, जब आप कंपेयर करोगे टू एडजेसेंट एलिमेंट, बच्चों एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बराबर वाला। बराबर वाला। ठीक है। अच्छा, कैसे कंपेयर होगा वो मैं भी आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखा हुआ है, लेट सपोज, क्या मैंने क्या दिया था? 2, 3, 11, 1। बच्चों बताओ, पहले कौन से दो एलिमेंट कंपेयर होंगे? 2 और 3। क्या 2 3 से बड़ा है? या अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, बेटा अरेंज करने का मतलब होता है सॉर्ट करना। तो एक्चुअल में पहले कंपेयर होगा कौन कौन बेटा? 2 और 3। फिर कौन कंपेयर होगा बेटा?
3 और 11, 3 और 11, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या, 2 3 से बड़ा है, यस और नो? नो। नो 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 का मतलब है कि आपको इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। बच्चों मैं एक वर्ड कह रहा हूं, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है वैल्यू आगे पीछे कर देना, यानी कि 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। आज के वास्ते हम इसको एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, एग्जामिनर या हम लोग बबल सॉर्ट में इसको बोलते हैं स्वैप। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? बच्चों क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। तो आप स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर या एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है गाइस। क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है तो आपको स्वैप करने की जरूरत है या नहीं है? बोलो। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज कॉपी कर लिए। नाउ आप कंपेयर करोगे 3 को और 11 को। गाइस क्या 3 11 से बड़ा है, यस और नो? नो। नो। नो का मतलब स्वैप करूं या ऐसी एज इट इज कॉपी कर दूं? एज इट इज कॉपी करना। नाउ वी हैव थर्ड एलिमेंट दैट इज, फोर्थ एलिमेंट दैट इज 1। नाउ बच्चों हम लोग कंपेयर करेंगे 11 को 1 से। बच्चों जब 11 1 से कंपेयर होगा, क्या स्वैप करने की जरूरत है या नहीं है? है। जरूरत है। जरूर। तो बेटा 1 इधर आ गया और 11 इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा, 2 और 3। बच्चों मेरा और आपसे 1 और 3 दोबारा स्वैप होंगे? नहीं नहीं अभी तो नहीं होंगे फिलहाल, वो बाद में होंगे। बच्चों मेरा आपसे सवाल है, देखो आपने यहां से इस पहली इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक आप चले गए, लेकिन डेटा आपका कंप्लीट सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ? बोलो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सारे बच्चे 2 3 1 और 11, क्या ये डेटा सॉर्ट हो चुका है या नहीं हो चुका? नहीं हुआ ना? तो इसका मतलब क्या है, हमें अपनी आइटरेशन को सॉर्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक डेटा कंप्लीट सॉर्ट ना हो जाए। जब तक डेटा कंप्लीट सॉर्ट ना हो जाए। ना हो जाए। अब इसको मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, ठीक है सारे वो बच्चे? सारा टेम्परेरी वेरिएबल में हो रहा है ना? जी जी, वो अभी बाद में बताएंगे इनको, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस वो देखें। पेज नंबर 154 पे मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगा। बेटा एक मेरे पास एरे है, ठीक है। उस एरे के अंदर मैं एलिमेंट्स रख रहा हूँ, ये मैंने एलिमेंट्स रख दिए। बच्चों इस एरे में 5 एलिमेंट है, लेट सपोज पहला है 10, दूसरा है बेटा 20, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 8। बच्चों बताओ कितने इंडेक्सेस हैं? इंडेक्सेस कितने हैं? 5। बोलो कितने? 5। 5। 4 और 5। ठीक है लड़कों, यहां तक कोई मसला? बोलो कोई मसला है? नहीं सर। नहीं है ना? अब मेरी बात को समझिएगा भाई, एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को पास्ट पेपर में बोला जाता है बाउंड्री। बोलो क्या बोला जाता है? बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है कि आपका अपर बाउंड कितना है। बच्चों बताओ यहाँ पे लोअर बाउंड क्या है, 1, और बच्चों अपर बाउंड क्या है? बोलो लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड क्या है? 5। पांचवा इंडेक्स। लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड क्या है बेटा? पांचवा इंडेक्स। बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, बताओ बाउंड्री इस वक्त क्या है? बाउंड्री का मतलब है अपर बाउंड। बोलो बाउंड्री का मतलब क्या है? बोलो बाउंड्री का मतलब क्या है? अपर बाउंड। वेरी गुड, अपर बाउंड। ठीक हो गया। बाउंड्री का मतलब क्या है? अपर बाउंड। ये एक बात समझ आ गई। अब एक और बात सुनिएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर बच्चों बाउंड्री को हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं, दैट इज टॉप। बोलो दैट इज टॉप। टॉप का एक और नाम है, वो है लास्ट। बोलो वो क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, वो क्या है? लास्ट। यहां पर आपको ना जरा समझना है, जरा आराम से कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। देखें टॉप हो, बाउंड्री हो या लास्ट हो, एक ही चीज के मल्टीपल नाम है। बोलो बाउंड्री, टॉप और लास्ट। मैं ऊपर लिख देता हूं छोटा सा, सुकून से देखें। बबल सॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा है आपने बाउंड्री। बाउंड्री का एक और नाम रखा आपने टॉप, और एक और नाम है आपका एग्जामिनर यूज करता है, दैट इज लास्ट। चलो। सर बाउंड्री अपर बाउंड को क्या कहते हैं ना? हाँ अपर बाउंड को ही माइनस करते रहेंगे जी। एक्चुअल में ये लोअर बाउंड है और बाउंड्री में पहला आएगा अपर बाउंड, ठीक है। ये कैसे होगा अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है लड़कों। शुरू करें हम लोग। बच्चों इसकी एक्टिविटी करा के ना, कोड नहीं करवा रहा, कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। अब बिल्कुल सुकून से देखें बच्चों, बताओ टोटल इंडेक्सेस कितने हैं इसमें? बोलो। 5। सारे बच्चे जवाब देंगे। टोटल इंडेक्सेस कितने हैं बेटा? 5। 5। तो एक्चुअल में 4 आइट्रेशन बनेंगी इसकी। बोलो कितनी आइट्रेशन बनेंगी? 4। यानी कि 4 स्टेप्स होंगे। कोई अगर आपसे पूछे ना कि कितने स्टेप में होगा, बोलोगे यार टोटल इंडेक्स जो है ना उसको एक पीछे कर दो। यहाँ आ गया पहला स्टेप, गाइस यहाँ पर आएगा दूसरा स्टेप,
फिर एक और आएगा बेटा तीसरा स्टेप, फिर एक और आएगा बेटा, कौन सा स्टेप होगा ये? चौथा चौथा। चौथा। अशर बेटा 4 स्टेप क्यों हैं? क्योंकि टोटल इंडेक्सेस कितने हैं? 5। 5। तो सही जो भी से total- लिखो। सर मतलब नहीं, अगर कुछ भी नहीं 6 लिखना, इंडेक्स एक होंगे तो मिनट। 5 स्टेप्स होंगे। बेटा अगर 10 हुए तो 9 होंगे, अगर 100 हुए तो 99 ठीक होंगे। है, एम आई क्लियर? मतलब अपर बाउंड से एक कम। अपर बाउंड से एक कम, तो मैंने कहा टोटल इंडेक्सेस से एक कम। ठीक है गाइस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? पहले स्टेप को बोलेंगे फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड स्टेप को बोलूंगा सेकंड आइट्रेशन। इसको क्या बोलूंगा? थर्ड आइट्रेशन। और इसको क्या बोलूंगा? फोर्थ आइट्रेशन। बच्चों मेरा फिर आपसे सवाल है वही, भाई अगर जितने भी टोटल अपर बाउंड होगा उसको मैं -1 करूंगा ना। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि हर आइट्रेशन के नीचे तुम्हें 2 चीजें लिखनी है। वो जो 2 चीजें हैं ना, उसमें से सबसे पहली चीज है बाउंड्री। बच्चों बाउंड्री का एक और नाम बताओ, बोलो। टॉप। लास्ट। टॉप और लास्ट। टॉप। ठीक है, बुक के अंदर ये टॉप नाम से बोला गया है, पास पेपर में कहीं कहीं लास्ट भी आया है। ठीक है, बाउंड्री। और बच्चों हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज फ्लैग। बोलो क्या यूज करेंगे? दैट इज, बोलो क्या यूज फ्लैग। करेंगे? दैट इज फ्लैग। अच्छा, फ्लैग को टेक्स्ट बुक के अंदर या बाकी जगहों पे एक और वर्ड भी रखा गया है इसके नाम से, और इसको बोला जाता है स्वैप। बोले क्या बोला जाता है? स्वैप। सही है? स्वैप। अच्छा, पहली दफा जब डेटा आपका स्वैप नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम फ्लैग क्या होगा बेटा? मतलब जब डेटा स्वैप नहीं हुआ, फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड। बिगिनिंग में या स्टार्ट में बल्कि स्टार्ट लिखूं भी नहीं मैं, खुद ही समझ आना चाहिए बेटा। पहली दफा फ्लैग या फ्लैग का एक और नाम क्या है, जल्दी बताओ? स्वैप। 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 बच्चों फर्स्ट टाइम फ्लैग में या स्वैप में जब डेटा स्वैप नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स। वेरी गुड। फॉल्स। ठीक है ना? यहां तक कोई मसला? बोलो बच्चों, यहां तक कोई मसला? नहीं सर। शाबाश। नो। मैंने कहा हर आइट्रेशन के नीचे 2 बातें तुम्हें लिखनी है। हमजा कौन कौन सी? कि भाई बाउंड्री क्या हुआ, बाउंड्री और फ्लैग क्या फ्लैग है? क्या हुआ। ठीक है, दोबारा बच्चों सारे बच्चे मुझे बताओ, हर आइट्रेशन के नीचे 2 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी बताना बेटा? बाउंड्री, और फ्लैग। 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 फ्लैग का एक और नाम है क्या? स्वैप। स्वैप। शाबाश। अभी फिलहाल 2 आइट्रेशन करके देखते हैं हम लोग। बच्चों पहली दफा में जो भी तुम्हारी एरे है ना, इसको उठा के एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं। चलो मैंने लिखा 10, 20, 3, 4, 8। ठीक है बच्चों, नाउ इसको जूम करते हैं। लड़कों यहां तक कोई मसला तो नहीं? सारे बच्चे बेटा कोई मसला तो नहीं? नो। चलो आगे लेके चलूं, हर नहीं सर। आइट्रेशन को करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत सुकून से होगा, बहुत आसानी है। यस। गाइस नाउ वी आर डूइंग द फर्स्ट आइट्रेशन। तो 10 और 20 आपस में कंपेयर होगा। वी आर अरेंजिंग आवर एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 10 20 से छोटा है ना? यस और नो? जी सर। यस। तो बेटा 10 और 20 को ऐसे मैं अंडरलाइन करूंगा, इट्स मीन मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। बच्चों जब मैंने इनको कंपेयर करा तो 10 और 20 स्वैप होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो नहीं इसका होंगे। मतलब है मैंने 10 को एज इट इज लिखा, 20 को एज इट इज लिखा, क्योंकि ये स्वैप नहीं हुए। अब बाकी रिमेनिंग नंबर को एज इट इज कॉपी कर दिया। बच्चों अब मैं कंपेयर कराऊंगा 20 को और 3 को। बच्चों बताओ 20 और 3 जब कंपेयर होंगे तो स्वैप होने की जरूरत है या नहीं है? है। है। सर बच्चों ये मेरे साथ आप लोग सेकंड बोलो। आइटरेशन में नहीं होंगे कंपेयर 20 और बेटा 3? नहीं, पहले में ही होंगे। ठीक है, सही हो गया। बच्चों बताओ, ठीक है, ओके। बच्चों बताओ ये स्वैप होगा या नहीं होगा? होगा। 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 मुझे बताना होगा जब भी स्वैप हो। तो बच्चों मैं पहले तो लिखूंगा 10, फिर 3 को इधर लिख दूंगा और 20 को इधर लिख दूंगा। हमजा ये 3 और 20 ने जगह क्यों चेंज करी? साथ सिद्दीकी क्या कर रहे हो तुम? ये अली सज्जाद क्या कर रहे हो? ये उस मिटाओ ये सब, जरा- अरे सर वो गलती से खुल गया था, मैं एक जल्दी मिनट। मिटाओ, जल्दी मिटाओ।
मिटाऊं कैसे? हो गया हो गया हो गया हो गया। एक और है, एक और है साथ। खुद नहीं हो रहा, हाथ नहीं लगा होगा ना तुम्हें। हो रहा, नहीं हो रहा, कहाँ से मिटाऊं इसको? नहीं आता। लीव कर दूं या तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? करो लीव करके, रुक जाओ मैं कर देता हूँ, छोड़ो। हो गया मेरे से। साथ क्या कर रहे हो ये तुम? भाई तुम छोड़ दो, हाथ लग तुम गया था। करो। इनोटेट हो हाथ रहा लग है। गया था। ओके ओके, मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। चले बच्चों, तो अब क्या हुआ, 3 इधर आ गया और 20 इधर आ गया, विच इज करेक्ट, है ना भाई। और बाकी नंबर एज इट इज कॉपी कर लिया। सही है। चलो भाई बच्चों आगे बताओ, अब कौन कौन कंपेयर होगा? 20 और, 4 बोलो 20 और 4, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताएंगे, 10 एज इट इज रहा, 3 एज इट इज रहा। बच्चों बताओ कि 24 से बड़ा है, यस। जी। तो स्वैप या नो स्वैप? स्वैप। Swap. स्वैप। तो बेटा 4 इधर आ गया एंड 20 इधर आ गया, और 8 एज इट इज कॉपी करा। चलो महात बेटा जल्दी बताओ अब कौन कौन कंपेयर होगा? महात। 20 और 20 8। और 8 तो भाई बाकी नंबर एज इट इज कॉपी रहेंगे, 10, 3 एंड 4। महात बताओ कि 20 8 से बड़ा है, जी सर, बड़ा स्वैप हो फिर जाएगी। क्या होगा? स्वैप हो जाएगा। 8 इधर आ गया और 20 इधर आ गया। ठीक है गाइस, अब मेरा आपसे सवाल है कि पहली आइटरेशन पूरी हो गई है, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि आपने शुरू के 2 नंबर को, फिर दो दूसरे और तीसरे इंडेक्स को, फिर तीसरे और चौथे को, और फिर चौथे और पांचवें इंडेक्स इसको आपस में कंपेयर करा लिया। गाइस अब आपकी पहली आइटरेशन परफॉर्म हो गई है, बट आपकी एरे अभी तक कंप्लीट सॉर्ट हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। बच्चों सारे बच्चे, जब आपने पहला स्टेप कर लिया, आपकी एरे अभी भी कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुई। अब आप नहीं। टेक्निकली बात को जरा समझिएगा, वो ये कि जब आप पहला स्टेप करते हो ना, तो अशर मेरा आपसे सवाल है, बताओ इस पूरी एरे में सबसे बड़ा नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में राइट साइड पे आना चाहिए वो कौन है? 20 20। और मेरे पहले पूरी एडिशन के बाद 20 सही जगह पे आ गया या नहीं आया? आ गया। आ गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्या पहला नंबर जो राइट साइड से है वो पर्टिकुलरली सही जगह पे आया या नहीं आया असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद? सिर्फ राइट आ साइड गया। वाला नंबर आगे। आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा जो अपर बाउंड होगा वो एक पीछे आ जाएगा, और जब तुम नेक्स्ट सॉर्टिंग करोगे तो इस सिलेक्टेड रेंज में करोगे। क्यों करोगे? वजह हमजा, वजह? इनपुट बॉन्ड से एक क्योंकि कम एक में अपनी कर जगह पे आ गया। क्योंकि एक नंबर अपनी जगह पे आ गया है। बट बच्चों मुझे बताओ, जब मैं सेकंड आइटेशन कर दूंगा तो सेकंड आइटेशन में 2 नंबर अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो वो 2 नंबर कौन से होने चाहिए इसमें? एक तो 20, 10 और 20 10 और और 10 10 20, और फिर 20। दोबारा मैं रेंज कम कर दूंगा, है ना बच्चों? फिर दोबारा मैं रेंज क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, ऐसी है। तो बेटा टेक्निकली सोच के बताओ, डेटा सॉर्ट कहां से हो रहा है? राइट हैंड साइड से हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है? राइट। right hand side. राइट हैंड साइड से। डेटा कहां से सॉर्ट होता जा रहा है? राइट हैंड साइड से। Right. तो गाइस मुझे बताओ, पहले स्टेप के बाद मुझे बताना इंडेक्सेस कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 और 4। तो बताओ बाउंड्री कितना हो जाएगा? 4। 4 हो 4. जाएगा, शाबाश। बाउंड्री कितने इंडेक्स हो जाएंगे अशर? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले स्टेप के बाद बाउंड्री कितना हो जाएगा अशर? 4 4 हो जाएगा। अशर 4 क्यों हुआ? 4 क्यों हुआ? ये हो जाएगा ना, एक एक शॉट हो गया अपनी जगह पे। क्योंकि एक पहला सॉर्ट हो गया। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ताकि, अच्छा अब एक और बात, बाउंड्री सबको समझ आया बच्चों या नहीं आया? दोबारा समझाऊं? आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? हमजा, अशर, और ये गैलेक्सी, साद सिद्दीकी, आ सैमसंग, गया सर। अली सज्जाद, शीज। बाउंड्री लास्ट का या टॉप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस। चलो अब मैं यही बात, अच्छा एक बात और, अब मैं आपको बताता हूँ फ्लैग का क्या इस्तेमाल है। बेटा मुझे बताओ, इस पूरी आइट्रेशन में क्या एक दफा स्वैप हुआ है या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर एक दफा नहीं 3 दफा स्वैप हुआ है। बोलो कितनी दफा स्वैप हुआ है? 3 3 दफा। दफा। तो भाई भले से एक दफा हो या 3 दफा हो, आपका फ्लैग हो जाता है ट्रू
बोलो आपका फ्लैग क्या हो जाता है? ट्रू। 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 आपका फ्लैग क्या हो जाता है? ट्रू। याद रखिएगा। True. ठीक है। अगर एक भी दफा पूरी आइटरेशन में अगर एक भी दफा स्वैप नहीं होगा तो फ्लैग क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला? अगर पूरी आइटरेशन में एक भी दफा स्वैप नहीं होगा तो फ्लैग क्या रहेगा? फॉल्स। False. और अगर सिर्फ एक दफा होगा तो भी फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। बच्चों मैं कहता हूं सिर्फ एक दफा होगा तो भी फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। सर तो ऐसा होता है कि एक भी बार स्वैप ना हो होता है ना ऐसा। इसी तरह। डेटा कंप्लीट सॉर्ट होगा तो हो जाएगा। मुझे बताओ हमजा, फ्लैग फॉल्स कब होगा? जब तुम्हें स्वैप करने की जरूरत, बोलो। नहीं है। और नहीं मुझे है। सब बच्चे बताएंगे बेटा अगर तुम्हें स्वैप करने की जरूरत नहीं हुई तो डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है ना? हाँ है ना? दोबारा Yes. पूछ रहा हूं, Yes. दोबारा पूछ रहा हूं हमजा और बाकी बच्चे, महत, अगर तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि ए बी से बड़ा है ही नहीं और ए बी से बड़ा है ही नहीं, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा नहीं है, दूसरा तीसरे से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि फ्लैग फॉल्स है। और हमजा अगर फ्लैग फॉल्स होगा, महत अगर फ्लैग फॉल्स होगा, अली अशर अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है ना भाई आपका, तभी तो तुम्हारा स्वैपिंग नहीं हो रही। Yes. क्लियर है ना? चलो, Yes. फ्लैग ट्रू हो रहा है या स्वैप ट्रू हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा स्वैप हो रहा है। आगे करते जाओ गाइस। अब मैंने ये सिलेक्टेड रेंज उठाई है और ये उठा के यहाँ पे रख दी है। तो बच्चों बताओ मुझे सिलेक्टेड रेंज क्या है? अब जरा नंबर पढ़ना क्या है बेटा? पहले में 10, फिर 10 3 4 8। 4 और 8। बच्चों उसके बाद मैं ऐसे करके ना लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी रेंज से बाहर है। अब इसको सॉर्ट नहीं करना, 20 अपनी जगह पे आ चुका है। ठीक है गाइस, शुरू के दो नंबर कंपेयर करो जल्दी से, 10 और 3। बताओ। स्वैप, शाबाश। स्वैप। 3 और 10, फिर यहाँ आ गया 4 और 8। गाइस सेकंड स्टेप के अंदर 10 और 4 कंपेयर होंगे, बताओ क्या होगा? स्वैप। Swap on. स्वैप। और आप 3 लोग 4 बता 10 दो, 8। 3 3 4। 4 10 और 8। बच्चों 20 तो एज इट इज चलेगा ना, क्योंकि वो आपकी बाउंड्री से बाहर है। गाइस अब बताओ 10 और 8 स्वैप या नो स्वैप? Swap. स्वैप। Swap. Swap. और बाकी 3 और 4 एज इट इज रहे। और बच्चों 20 कॉपी कर लिया आपने। ठीक है। Sir, आपने swap नहीं किया। सर क्या आप करें? स्वैप नहीं किया, ऐसे ही लिख वर्ड दिया। लिख दिया ओहो, आपने। ओहो, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया? 20। फातिमा मुझे आप बताओगी बेटा, बेटा इसमें कितनी दफा स्वैप किया मैंने? बोलो। सर 3 3 दफा. दफा। 3 दफा। और अगर एक भी दफा हो जाता है अशर तो मैं फ्लैग या स्वैप में क्या कर देता हूँ? True. ट्रू। और अब तुम्हारी सिलेक्टेड रेंज क्या हो जाएगी? ये दोनों हट जाएंगे, है ना? 3। अब तुम्हारी सिलेक्टेड रेंज हो जाएगी तीसरे इंडेक्स तक, यही है ना? तो भाई अब तुमने बाउंड्री या लास्ट की वैल्यू क्या रख दी बेटा? बच्चों बताओ कितने इंडेक्सेस तक? 3 तक। 3. तो अब मेरा आपसे सवाल है, देखो पहले इंडेक्स के बाद बाउंड्री थी 4, दूसरे आर्टेशन के बाद बाउंड्री हो गई 3। तो एक्चुअल में जब मैं कोड लिखूंगा तो बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री +1 करूंगा, -1 करूंगा? -1। -1। याद रखिएगा, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं कोड करूंगा ना तो फिर चीखना नहीं। अभी से मैं याद करवा रहा हूँ कि एक्चुअल में हम टोटल बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर बाउंड्री -1 करें। सबसे मुश्किल चीज बता रहा हूँ, ये चीजें कोई नहीं बताता। क्यों भाई अशर, बताता है कोई? नहीं भाई, नहीं बताता कुछ। ठीक है ना? और बाउंड्री का एक और नाम रख दिया टॉप -1। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ना तुम्हारी रेंज कम हो रही है। और मुझे बताओ सॉर्टिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? तुम सॉर्ट कर कहां से रहे हो? लेफ्ट से कर रहे हो या राइट एलिमेंट से कर रहे हो? राइट Left से। से. राइट, राइट से कर रहे हो लड़कियों। लड़की तुम लेफ्ट से स्वैप करते हो, लेकिन डेटा जो अरेंज या सही जगह पे आ रहा है वो राइट से आ रहा है। ठीक है। ठीक है सर. अब और देखो बेटा, तुमने इन दोनों एलिमेंट्स को सही जगह पे रख दिया ना, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे समझाने के लिए। और मुझे बताओ तो बच्चों डाटा सारे, तो हो गया सॉर्ट। हाँ अभी मैं वही आ रहा हूं, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। बच्चों अब मैंने क्या करा है, 10 और 20 यहाँ पे कॉपी कर दिया। देखो हमजा क्या कह रहा है, हमजा कह रहा है कि सर यहीं पे सॉर्ट हो गया, अब आगे क्यों चल रहे हैं? हमजा देखो अब होता क्या है, जब तक फ्लैग तुम्हारा ट्रू है ना, मैं लूप एंड नहीं करा सकता। क्या कह रहा हूं हमजा मैं? जब तक जब तक फ्लैग फ्लैग तुम्हारा ट्रू ट्रू है मैं लूप एंड नहीं नहीं कराऊंगा। करा सकते। लूप एंड कब कराऊंगा? जब फ्लैग क्या होगा? फॉल्स।
फॉल्स, या बाउंड्री 1 तक पहुंच जाएगी। अभी मैं आपको दोनों बातें बताता हूं, करके दिखाऊंगा। गाइस ये दोनों रेंज, मैंने कहा भाई तुम लोग आ गए सही जगह पे, तुम लोग की छुट्टी हो गई, चलो शाबाश छुट्टी करो। अब बेटा मेरी सिलेक्टेड रेंज है 3, 4 और 8। अशर बेटा 3, 4, 8। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ शुरू में कौन सी दो चीजें कम, मुझे पता है ये डेटा सॉर्ट हो गया, लेकिन एल्गोरिदम काम करेगा, एल्गोरिदम 3 और 4 को कंपेयर करेगा। बताओ स्वैप या नो स्वैप? No बोलो। swap. नो नो स्वैप। नो स्वैप। 8 एज इट इज नो लिखा, और स्वैप। 10 और 20 इनकी तो छुट्टी हो गई ना बेटा। ये लोग बोल रहे हैं भाई हम तो अपनी जगह पे आ गए। गाइस अब 4 और 8 कंपेयर हो रहे हैं, बताओ। नो स्वैप। बोलो swap. स्वैप या नो सर स्वैप? ये थर्ड नो स्वैप। आइटरेशन का फ्लैग हमेशा फॉल्स ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? हाँ थर्ड हाँ, आइटरेशन का फ्लैग फॉल्स बात सही रहेगा। है, बात सही है, जरा चुप हो जाओ, मैं समझ गया। अच्छा बस। ठीक है, और यहां पर आ गया 10 और 20। ठीक है, क्योंकि स्वैप करने की जरूरत नहीं है। गाइस अब मुझे बताओ, मात अब बोलो बेटा, पहले तो बताओ इसकी बाउंड्री या लास्ट क्या है? तो बाउंड्री इसकी 2 होगी। 2 हो जाएगी, है ना भाई? मात कह रहे सर बाउंड्री इसकी 2 हो जाएगी, और ये 3 नंबर सही जगह पे आ गए हैं, इनकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, अब सेकंड आइटरेशन के लिए ये है। लेकिन हमजा बेटा आप बताओ, क्या कोई एक भी स्वैपिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। तो हमसे मैंने शुरू में बताया था कि फ्लैग का एक और नाम है फॉल्स, और अगर एक दफा भी आइट्रेशन या स्वैपिंग होती ना, एक दफा भी स्वैपिंग होती ना लड़कों, दोबारा सुन लो, एक दफा भी स्वैपिंग होती तो हो जाता है ट्रू। गाइस इस थर्ड आइट्रेशन में महद यही कह रहा है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि भाई थर्ड आइट्रेशन में एक दफा भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो फ्लैग क्या हो गया बेटा? क्या रहा? फ्लैग False. क्या फॉल्स। रहा? फॉल्स। गाइस फ्लैग फॉल्स रहने का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। सॉर्टिंग हो गई है। इफ एक सॉर्टिंग बार हो गई। सॉर्ट हाँ और एक बार सॉर्ट, स्वैप नहीं हुआ। एक भी बार स्वैप नहीं हुआ, एक स्वैप पहली बार नहीं यहाँ, हुआ। और जब तुम्हारी स्वैपिंग की जरूरत पड़ी नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। सॉर्टिंग हो गई है। डेटा सॉर्ट हो चुका है। डेटा सॉर्ट हो अच्छा चुका सर, है। एक मिनट अगर रुक जाओ, एक एक जी मिनट जी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर फ्लैग या स्वैप फॉल्स हुआ, इसका मतलब है तुम्हें और स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। जब स्वैपिंग और नहीं होगी, इसका मतलब है जो एरे है वो सॉर्ट हो गई है। लेकिन बाउंड्री तो मेरा 2 है। अब एक बच्चे का सवाल है, मुझे पता है क्या पॉसिबिलिटी है। बच्चा कह रहा है कि सर अगर ये यहां भी नहीं होता, तो भाई अगर ये यहां भी नहीं होता, बच्चों मैं आपसे कहता हूं, अगर ये यहां पर भी एक दफा शॉर्ट हो जाता, स्वैप हो जाता, बच्चों अगर ये यहां पर एक दफा स्वैप हो जाता, अशर अगर ये यहां पे एक मर्तबा स्वैप होता, तो फ्लैग क्या होता? बोलो। फ्लैग ट्रू होता, ट्रू। ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू है, इट्स मीन आगे जाना है, इट्स मीन अगली आइटेशन आगे परफॉर्म जाना है। होगी। बच्चों अगर अगली आइटेशन भी परफॉर्म होती, तो सिर्फ ये दो एलिमेंट्स कंपेयर होते, 3 और 4, और इनकी स्वैपिंग होती, है ना? और बच्चों जब ये इनकी स्वैपिंग होती, तो 4 भी अपनी सही जगह पे आता, और बाउंड्री क्या हो जाता? बोलो बाउंड्री क्या हो जाता? 1 One. 1। बाउंड्री क्या हो जाता? 1 1। One. तो डेटा या तुम्हारा लूप वहां पर एंड होता, तो डेटा या तुम्हारा लूप वहां पे एंड होता, क्योंकि तुमने सारे एलिमेंट्स को राइट साइड पे सॉर्ट करके रख दिया, और अब अकेला तन्हा एक डेटा बचा है। क्या ये बात समझ आई है? बाउंड्री 1 होने पे भी खत्म होगा लूप, यस और नो? यस। Yes. सही है। तो गाइस मेरा अब आपसे सवाल है, बताओ, अगर तुम लूप चलाते हो सॉर्ट करने के लिए, लूप चलाते हो सॉर्ट करने के लिए, लूप चलाते हो, तो लूप कब कब ब्रेक हो रहा है, या सॉर्ट कब कब हो रहा है? सबसे पहली कंडीशन फ्लैग या स्वैप में क्या आएगा? फॉल्स, या बाउंड्री क्या होगी? One. 1। बोलो बाउंड्री क्या होगी? 1। अभी मैं, ये वाली एग्जाम्पल समझ आ गई सबको? इस एग्जाम्पल में कोई मसला है? बच्चे एक सवाल कर रहा था, कोई बच्चा पूछो। जी सर, मैं पूछ रहा था कि अगर एक ही आइट्रेशन है, उसमें अगर पहले स्वैप हो जाता है और फिर अगला अगला जो है वो स्वैप नहीं होता, तो फिर जो फ्लैग है वो फॉल्स नहीं हो जाएगा? जी फॉल्स हो जाएगा। भाई इस बच्चे का सवाल है सर, पहली आइटेशन करी, इसमें आपने स्वैप करा, तो फ्लैग हुआ ट्रू। लेकिन मैं एल्गोरिदम कहता है कि भाई जब ट्रू हो गया तो आगे भी चलो। जब आगे चला तो उसने यहाँ पे बोला एक भी स्वैप नहीं हुआ, यहाँ पे कहा एक भी नहीं नहीं स्वैप। सर, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। फिर बोलो। सर अगर फर्स्ट आइट्रेशन है, इसमें 10 और सोचें सर, जो पहले दो नंबर है उनमें स्वैप होता है, लेकिन फिर जो अगले दो हैं उनमें नहीं होता, तो फिर फॉल्स नहीं हो जाएगा फ्लैग? नहीं होगा फॉल्स, क्योंकि उसकी वैल्यू यही रहेगी। जब मैं कोड लिखूंगा ना, तो फॉर का लूप पूरा रिपीट होगा, एंड देन उसके बाद बात होगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। वो जब मैं कोड लिखूंगा ना, मैं आपको कोड के हिसाब से समझा रहा हूँ।
जब मैं कोड लिखूंगा तो पूरा कोड में एक दफा भी अगर हो गया ना तो वो लूप के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लैग के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। गॉट इट। ठीक है सर। जब वो लूप सर खत्म ये होगा ना, हाँ बोलो। ये जब लूप में हम उन दोनों कंडीशन के बीच में और लगाएंगे ना। जी और लगाएंगे, वो तो मैं अभी आ रहा हूं ना उस पर। ठीक है गाइस, इस एक्टिविटी में मेरा आपसे सवाल है, इस एक्टिविटी में आपका लूप कब खत्म हुआ है? बाउंड्री से खत्म हुआ है या फ्लैग से खत्म हुआ है? फ्लैग से। दोनों बाउंड्री से फ्लैग हुआ से है, बाउंड्री बाउंड्री से नहीं, फ्लैग से। बोलो किससे हुआ है? फ्लैग फ्लैग से। से। हमजा, बाउंड्री तो वो कह रही है कि एक आगे भी जाओ, लेकिन हमने कहा चौथे आर्टेशन की जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, ये बताएं। फ्लैग क्योंकि फॉल्स। फ्लैग फॉल्स हो चुका है। क्योंकि फ्लैग ने हमें, जैसे लीनियर सर्च में था ना, लीनियर सर्च में अगर तीसरी आर्टेशन में डेटा तुम्हें मिल गया तो चौथे पे जाने की जरूरत नहीं होती थी ना। तो ये कोड हमारा बहुत एफिशिएंट है। बोलो ये कोड हमारा बहुत एफिशिएंट है। efficient। मतलब ये फॉर लूप से नहीं हो सकता। ये फॉर लूप से नहीं हो सकता। अच्छी बात बोली। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फॉर लूप बीच में ब्रेक नहीं हो सकता। नहीं होता। ठीक है ठीक हो गया। गाइस, ये वाली एक्टिविटी में मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, मैं इस बात को लिखवाता भी हूं आपसे। इधर आओ बेटा, मुझे बताओ बबल सॉर्ट के अंदर आपका लूप जो है, बबल सॉर्ट के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। बबल सॉर्ट के अंदर जो तुम्हारा लूप होगा, पहली बात वो लूप होगा कंडीशन। क्यों कंडीशन होगा महा, जल्दी बताओ। ये जो फ्लैग है। शाबाश, क्योंकि इसमें फ्लैग का चक्कर है, बीच में खत्म कराने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों तो बबल सॉर्ट दो ही लूप से लिखा जाएगा, एक होगा वाइल और एक होगा रिपीट। बच्चों बबल सॉर्ट कब स्टॉप होगा? बच्चों बताओ, लूप स्टॉप कब होगा? अभी मैंने पढ़ाया। बाउंड्री वन होगी या फ्लैग फॉल्स होगा। क्या बात है, बबल सॉर्ट स्टॉप हो रहा है। कह रहे दो कंडीशन है सर, या तो आपका फ्लैग, बेटा फ्लैग का एक और नाम बोलो, स्वैप। या तो फ्लैग फॉल्स रह जाए, फॉल्स का मतलब आगे जरूरत ही नहीं पड़ ली। बच्चों दूसरी बात बोलो, या लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाओ। लास्ट इंडेक्स का मतलब तुम्हारी बाउंड्री, बाउंड्री का नाम लास्ट भी रखा था और टॉप भी रखा था, ये आखिरी आइटरेशन तक आ जाए राइट साइड से। ठीक है। अच्छा बच्चों, इन दोनों में मैं क्या लगाऊंगा? एंड लगाऊंगा और लगाऊंगा, और लगाऊंगा। और क्या लगाऊंगा? और। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको रिपीट से करो। क्यों करो? क्योंकि जैसे ही फ्लैग या स्वैप फॉल्स हो जाए तो खत्म हो जाए, या बाउंड्री वन हो जाए तो भी खत्म हो जाए। तो रिपीट अंटिल में जैसी ही कंडीशन ट्रू होती है तो लूप खत्म होता है ना। तो ज्यादा बेस्ट क्या है इसके लिए? बोलो क्या है बेस्ट? रिपीट until। अंटिल। रिपीट। अब आप बोलोगे सर फिर ये जो कंपैरिजन हो रही है, ये पहली आइटेशन में पहले इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके लिए क्या चल रहा है बेटा? पूरा ओवरऑल चलेगा वाइल का लूप, सॉरी रिपीट का लूप कंडीशन के लिए, और एक आइटेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा लूप चलेगा? फॉर। बोलो कौन सा चलेगा? फॉर। फॉर। सेकंड आइटेशन परफॉर्म करने के लिए अंदर कौन सा लूप चलेगा? फॉर, नेस्टेड लूप। पहले होगा रिपीट अंटिल और उसके अंदर आइटेशन परफॉर्म करने के लिए कौन होगा? फॉर। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है बच्चों, एक और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये मैंने क्लास में कराई थी। गाइस जरा देखें, मैंने एक एरे दी जिस एरे में है 10, 3, 2 और 11। गाइस मुझे बताओ इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 4। 4। तो कितनी आर्टिशन होगी? 3। 3। जरा देखिएगा, पहली आर्टिशन में 10 को 3 से कंपेयर करा और इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि असेंडिंग में। फिर बेटा 10 और 2 को कंपेयर करा, स्वैप कर दिया। फिर बेटा 10 और 11 को कंपेयर करा, स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को समझ आ गया पहले आर्टिशन? बोलो जी सर। यस सर। बेटा, लास्ट ये बाउंड्री क्या हो गई? 3, और फ्लैग क्या हुआ? ट्रू। 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 बेटा सेकंड आर्टिशन में लेके गया तो 11 अपनी सही जगह पे आ गया ना। हमजा बताओ बेटा 11 को मैं क्या बोलूं? छुट्टी करो। यस। सही है। और अब पहली, दूसरी और तीसरी आर्टिशन में डेटा आएगा। बाउंड्री क्या हो गई है? एक पीछे। सब बच्चों को बाउंड्री समझ आ रहा है? जी सर। चलो बेटा, अब इन दोनों को कंपेयर करा कि भाई 2 तुम इधर आ जाओ स्वैप हो जाओ, और तुम इधर आके स्वैप हो जाओ, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने 3 और 10 को करा, ये लोग स्वैप नहीं होंगे क्योंकि एक दफा स्वैप हो चुका है। तो फ्लैग क्या हो गया? ट्रू। और जब फ्लैग ट्रू होगा तो लूप एंड नहीं होगा, और बाउंड्री क्या आ गई है? 2। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरे आइटेशन में भी जाएगा, और 10 और 11 की छुट्टी हो गई है ना भाई। 10, 11 कह रहा भाई हमने छुट्टी कर ली, हम तो सही जगह पे आ गए, अब तुम लोग खेलो।
अब बाउंड्री एक पीछे आ गई, दैट मीन्स दो नंबर्स आ गए। सही है। तो फातिमा बताओ, क्या 2 3 से बड़ा है? नीड टू स्वैप या नो स्वैप? नो नीड टू स्वैप। नो नीड टू स्वैप। तो भाई 2 यहां पर आ गया, 3 यहां पर आ गया। अशर, अब बेटा बताओ, 3 10 और 11 दोनों बिल्कुल करेक्ट जगह पे आ गए हैं। यस। और बाउंड्री एक पीछे करो, कितनी हो गई बाउंड्री? या लास्ट? 0। वन। अबे 1। बोलो कितनी हो गई? ओ 1 1। तो इसका सॉरी। मतलब क्या है कि लूप का भी स्वैप करना था जब बाउंड्री क्या हो जाए? 1 वन। और फ्लैग क्या रहे? फॉल्स। फ्लैग तो फॉल्स हुआ नहीं। अच्छा, लास्ट में दोनों काम हो गए। हाँ, लास्ट वाले में फ्लैग भी क्या रहा? बोलो, फॉल्स। लास्ट वाले में फ्लैग भी फॉल्स रहा। क्यों फॉल्स रहा? स्वैप नहीं हुआ। क्योंकि स्वैप नहीं स्वैप हुआ। नहीं हुआ। और बाउंड्री क्या हो गई बेटा? वन। 1। लड़कों, बबल शॉट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? यस और नो? यस। 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 अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका कोड लिखता हूं। पता है होता क्या है, बच्चे सिर्फ कोड देखते हैं। भाई कोड वोड नहीं है, इसकी टेक्निक है, इसका कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ ओनली आकिब खान प्रीमियम लेक्चर पे मिलेगा। सर ये कॉपी करना है टैब बुक में? हाँ, पिक्चर ले लो, कर लेना बाद में। ये करना है कौन से पेज पे? पेज नंबर 154 पे। सर जी बुक तो यस करा दें। मैं करा देता हूँ। लाहौर भेजनी है ना? जी सर। हार्ड कॉपी में? हाँ जी। मैं करवाता हूँ, इसी वीक हो जाएगी। पूरा बैग भेजूंगा हमजा लोग ठीक के है। साथ, ओके हो गया। अरे सर हमें कब मिलेगा? इंशाल्लाह मंडे को। बच्चों, अब आपको ना एक टेक्निक मुझे बतानी है कि यार स्वैपिंग कैसे होती है। ठीक है, स्वैप का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, बोलो। अरेंज करना। एक्सचेंज। नहीं, एक्सचेंज करना, सॉरी। एक्सचेंज करना। एक्सचेंज टू वैल्यूज। तो मैं कह रहा हूं स्वैपिंग टू एडजेसेंट एलिमेंट। बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? स्वैपिंग टू एडजेसेंट एलिमेंट। गाइस, स्वैपिंग मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन दो शक्लों में पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा वेरिएबल की फॉर्म में, और एक पढ़ाऊंगा एरे की फॉर्म में। ठीक हो गया? गाइस मुझे बताओ, अगर मैं वेरिएबल की फॉर्म में पढ़ाता हूं, और एग्जाम में ये हमें जो यूज करनी है दैट इज एरे। शादियां बहुत हो रही हैं यार आजकल, है ना? सर सर्दी है ना। सर्दी से शादी का क्या ताल्लुक आ गया? तू क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, बाद में बात करते हैं। अच्छा अच्छा। चलो भाई, होता ये। अब देखो, मैं आपके सामने करूंगा, मुझे बताना सही है गलत है। गाइस फॉर एग्जाम्पल, ए के अंदर है 3 और बी के अंदर है 20। ठीक, तो ना डेटा एक्सचेंज करना है। तो भाई एक तरफ है ए और एक तरफ है बी। अशर बताओ, ए में बी की वैल्यू डाल दूं? यस और नो? जल्दी बता। डाल दें। तो भाई बी, जी ए डाल। के अंदर बी की वैल्यू आ गई। हाँ, और बी जी। के अंदर ए की वैल्यू आ गई। सही है अशर? टेम्परेरी। जी। सही है। अशर बेटा, मेरा आपसे सवाल है कि बताओ, ए में आ गई बी, बी में क्या है 20? यस और नो? आ गई। तो बताओ अब ए में कौन सी वैल्यू है? 3 है या 20 है? 20। 20 है। अशर बोलना बेटा। हाँ, अब ए में 20 कौन सी वैल्यू रही? ए ए की में वजह से। 20 है। हाँ, ए में 20 है। तो अब वो कह रहे हैं 20 डाल दो, 20 बी में भी डाल दो। अबे तो भाई ये वैल्यू एक्सचेंज ही नहीं हुई, ये तो बी की वैल्यू ही आ गई दोनों में। सर एक टेम्प नाम का वेरिएबल हाँ डिक्लेयर करवाएंगे। बच्चों, ये प्रॉब्लम समझ आई कि प्रॉब्लम हुई क्या है? बोलो, जी नहीं सर। समझ आई? एक्चुअल समझ आ में गया। सारे बच्चे बेटा, बी की वैल्यू जब ए में गई तो ए की अपनी वैल्यू लॉस हो गई ना। ए बेचारे के साथ जुल्म हुआ ना। क्या जुल्म हुआ जल्दी बताओ? ए की अपनी उसकी वैल्यू, वैल्यू गई। ए की वैल्यू गई। बोलो, ए की वैल्यू गई। अब हमने बोला यार ए पे तो जुल्म हो रहा है,
तो जुल्म होने के लिए हमने कहा यार ए के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। हमने बोला भाई इसकी हेल्प करो। हेल्प करने के लिए इसके पास आ गया टेम्परेरी वेरिएबल। बोलो कौन आ गया? टेम्परेरी थर्ड वेरिएबल। बच्चों बताओ कौन आ गया? टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल कहता है यार ए पे जुल्म हो रहा है, मैं जुल्म नहीं देख सकता, तो हम बोलेंगे यार तुम क्या हेल्प करोगे? कह रहे सर इसकी वैल्यू को पहले मेरे अंदर स्टोर कर दें। तो मैं, बच्चों बताओ जुल्म किस पे हो रहा था, ए पे बी पे? बोलो। अबे जुल्म किस पे हो रहा था? वैल्यू किसकी जा रही थी? गायब किसकी हो जा रही थी वैल्यू? ए ए की। सारे बच्चे। तो टेम्प ने अपने अंदर ए की वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है। टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया इस वक्त? जल्दी बताओ। ए। ए। ए अब मुझे बताओ, मैं बोलूंगा ए, अब बेटा तुम जुल्म सह लो बी का। ए ने कहा कि सर सही है मैं सह लेता हूं, मेरी वैल्यू तो टेम्प में है ना। तो ए के अंदर अब क्या स्टोर हो गया बेटा? बी। तो बच्चों मेरा आपसे सवाल है, बताओ बी में क्या स्टोर होगा? टेम्प 20 क्या होगा? टेम्प टेम्प। क्यों होगा? क्योंकि ए की वैल्यू किस में स्टोर है? टेम्प में। ए में। टेम्प टेम्प में। बच्चों ए की वैल्यू किस में स्टोर है? टेम्प में। फातिमा मुझे बताओ, जिस पे जुल्म हो रहा था, ए पे जुल्म हो रहा था, तो ए की वैल्यू की हेल्प किसने कर दी बेटा? टेम्प ने। ए की वैल्यू टेम्परेरी स्टोर कर ली किसने? टेम्प ने। बी की वैल्यू तुमने डाल दी ए में। अब जब बी को बोला कि ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू किस में स्टोर है बेटा? टेम्प में। तो टेम्प ने उठा के किस में स्टोर कर दी बेटा? बी में। एम आई क्लियर? ये सुनो लड़कों, ये समझ आया है नहीं आया? दोबारा समझाऊं? आ गया सर। सबको आ गया? कोई ऐसा बच्चा Yes. जिसको नहीं समझ आया हो? तो ये फिर से समझा दें। अबे भाई यार, चलो मुझे पहले इसमें मसला बताना क्या है, अशर या वट एवर महाद बेटा। अगर मैं लिखता हूं कि ए के अंदर बी है और बी के अंदर तुम ए सर रख, वो जुल्म वाला कॉन्सेप्ट समझा दें। जुल्म वाला कॉन्सेप्ट ये है, हाँ बता जी। कि ना ए की वैल्यू लॉस्ट हो रही है, बी अपनी वैल्यू ए में भी डाल रहा है, और ए के अंदर बी आ चुका है, और बी उठ के ए में बी में जा रहा है। तो एक्चुअल में दोनों जगह पे बी की ही वैल्यू जा रही है। हाँ जी। हाँ जी। क्या ये बात समझ आ गई है? आगे सर। देखो, अगर बी में है 40, तो 40 किस में स्टोर हो गया इस वक्त? ए में, ए में। है ना? और ए में जी क्या है? 40, तो 40 किस में चली गई? बी में। तो बी दोनों में। जगह पे बी की वैल्यू चले गई ना? जी लॉस हो रहा है। हाँ। अब मुझे बताओ जुल्म किस पे हुआ, बी पे या ए ए पे। पे? ए ए पे। पे। ए पे। तो मैंने कहा यार ए की वैल्यू को तुम पहले से निकाल लो, किस में निकाल लो बेटा? टेम्प में। टेम्प में। सही है। तो ए जी ने कहा यार सर मुझे ये रिप्लेस कर देता है, तो मेरी वैल्यू आप किसी में निकाल दें। मैंने कहा भाई आप अपनी वैल्यू निकाल लो। इनकी हेल्प करने के लिए आया टेम्प। टेम्प ने कहा किस पे जुल्म हो रहा है? मैंने कहा यार ए की वैल्यू लॉस्ट हो रही है। कह रहे सर आप ए की वैल्यू मुझे स्टोर करा दें। तो टेम्प के अंदर मैंने किसकी वैल्यू स्टोर करा दी? ए की। आगे ए की। बताओ आगे क्या होगा? आगे सर बी की वैल्यू होगी टेम्प में। नहीं, आगे बताओ बच्चों। ए में बी की आएगी। ए में बी की आएगी, हम्म। और बी में किसकी आएगी? महात तुम बताओ, बी में किसकी आएगी? टेम्प ए की। की। ए की, और ए कौन है बेटा? टेम्प। तो तुमने क्या बोला? टेम्प। बी में किस टेम्प। भी आएगी महात? टेम्प की। टेम्प की। एम आई क्लियर? तो जी इसको सर आ गया आसान कर समझ। देते हैं। इसको बिल्कुल आसान कर रहा हूं, वो ये कि भाई ए ने अपनी वैल्यू बचा ली, किस में बचा ली बेटा? टेम्प में। टेम्प में। ठीक है। फिर बी ने जैसी ए में रिप्लेस करा, हमने बोला कर दो कोई बात नहीं, हम्म। हमने ए को पहले से बचाया हुआ है। बात बताओ बताओ बेटा किस में बचाया हुआ था? ए में। अबे ए की वैल्यू किस में बी बचाई हुई है? में। बी में सर बी अबे टेम्प मात में। बेवकूफ हो गया बावले। मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू किस में सेव करके रख ली तुमने? टेम्प में सर। टेम्प में। तो तुमने यहाँ पे जिसमें सेव करी हुई थी वो बी में डाली है ना? जी जी। समझ भी आया या नहीं आया? बस ऐसी भोंगे आगे 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 सर आगे। आ गया? जी जी। कोई ऐसा बच्चा बेटा महात के अलावा जिसको समझ नहीं आया हो? सर उमर मुझे भी आ गया। आ गया है। रौनक, रौनक, हुजैफा नवीद, जी सर। समझ आया या नहीं आया? सच बताना, समझ आया, बराबर समझ आया। या दोबारा समझाऊं? नहीं नहीं, ये मुश्किल नहीं, ये समझ आया। भाई मैं दोबारा इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, देख लो। देखो एक तरफ है ए और एक तरफ है बी। जब बी की वैल्यू, बी में है लेट सपोज 20 और ए में है 10, अब मुझे बताओ अगर बी उठ के ए में आ जाएगा तो ए की वैल्यू लॉस हो जाएगी। बताओ ए में क्या आ जाएगा? 20 20। और ए को जब मैं बी में कर दूंगा तो बी में दोबारा से क्या आ जाएगा? 20। तो वैल्यू तो 20 एक्सचेंज ही नहीं हुई।
वैल्यू एक्सचेंज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। तो मुझे क्या करना है अब इसका बताओ, इसका हल क्या है? थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा। तो बच्चों थर्ड वेरिएबल का नाम क्या होगा? टेम्प। टेम्प। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ए तुम अपनी वैल्यू बचा लो। किसमें बचा लो जल्दी बताओ? ए की वैल्यू पहले किसमें टेम्प में। ट्रांसफर होगी? टेम्प में। बच्चों बताओ ए की वैल्यू किसमें ट्रांसफर हो गई? टेम्प में। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? महद आप बताओ स्टेप नंबर 2 क्या होगा? बी की वैल्यू ए में डाल। वेरी गुड महद। जी सर। बी की वैल्यू अब किस में आ जाएगी? सर ये में। ए में। दिस इज स्टेप नंबर 2। तो बताओ अब ए में क्या स्टोर हो गया? 10 या 20? जी 20। 20। 20। अब अगर मैं कहता हूं महद, अगर जी मैं सर। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अगर मैं बोलता सही हूं कह रहे ए को बी में स्टोर करा दो, तो क्या ये सही है गलत है? गलत है। गलत है। गलत है सर जी। क्या गलत है? क्योंकि 20 ही उठ के इधर आ जाएगा तो ये गलत है। जी हमजा क्या होना चाहिए था? होना क्या चाहिए? 10। हमजा 20। नहीं 10 होना। 10 10 की 10 वैल्यू किस में जानी चाहिए? बी में। बी में। बी बी में। में। तो होगा क्या? टेम्प उठ के अब किस में जाएगा? बी में। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो बताओ अब बी में क्या आ जाएगा? टेम्प। तो क्या वही। दोनों वैल्यू एक्सचेंज हो गई? अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो वो पता है क्या है? बिल्कुल सिंपल। वो ये कि बी तो डायरेक्ट आ रहा है ए में। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, बी तो डायरेक्ट आ रहा है किसमें? ए में। बट ए ना इनडायरेक्ट आ रहा है, पहले जाता है टेम्प में, फिर टेम्प से किसमें जाता है? बी में। वहां समझ आएगी? जी सर बहुत अच्छा समझ आ गया। तुझे अभी भी नहीं आया होगा? आ गया सर। पक्का? पक्का। चल बता आप। सर ठीक 2 मिनट है। रुक के पानी पी के आता हूँ। देखा, ए आ गया, बी आ गया और टेम्प आ गया। बहाने कर रहा है ना मेरे सामने। चलो बच्चों यहाँ पे आ गया। पहले स्टेप में क्या हुआ जल्दी बताओ? बोलो सर बच्चों। एक ही टेम्प में आ जाएगी। वेरी गुड। ए की वैल्यू किस में आएगी? टेम्प में। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। वेरी गुड। बी की वैल्यू ए में आएगी। तो भाई बी की वैल्यू ए में आ रही है। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 बताओ। टेम्प की वैल्यू किस टेम्प में की आएगी? वैल्यू बी में आएगी। बच्चों ये बात समझ आ गई है सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। क्या ये बातें सबको समझ आ रही हैं? जी सर। चलो बेटा, बड़ी लंबी हो रही है इसमें, इस बात को ना मुझे एरे की फॉर्म में लिखना है, एरे की फॉर्म में। अच्छा अगर मैं कहता हूं पहला एलिमेंट है तो वो होगा एरे ऑफ आई, और अशर अगर मैं कहता हूं दूसरा एलिमेंट है तो क्या होगा? एरे ऑफ आई प्लस अशर। 1। अगर इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स 1 + 1 कितना होगा? 1 बोलो। + 1 2 होगा। हो जाएगा। तो गाइस अगर इंडेक्स 1 है तो ये क्या होगा? 2। तो पहला और दूसरा एलिमेंट कंपेयर होगा। सही है। अगर इंडेक्स 3 है तो ये क्या होगा? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो तीसरा और चौथा एलिमेंट कंपेयर होगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो बेटा ए को हम बोलेंगे एरे ऑफ आई। बच्चों ए को हम क्या बोलेंगे? एरे ऑफ, बोलो, एरे ऑफ आई। इंडेक्स। और बी को क्या बोलेंगे? एरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1। 1। 1। लड़की जरा आप बताओ, अगर इंडेक्स मेरा 1 है तो इंडेक्स प्लस 1 क्या होगा? 2। तो कौन कौन कंपेयर होगा? पहला और दूसरा एलिमेंट। हमजा आप बताओ, अगर इंडेक्स मेरा 3 है तो 3 + 1 क्या होगा? बोलना। चला गया मेरे ख्याल से। 3 + 1 क्या होगा? अच्छा कह रहा है रिजॉइन कर रहा हूं। तीसरा और चौथा एलिमेंट कंपेयर होगा। साथ आप हो बेटा? मीना, मुजम्मिल, रौनक। सर ये तो मैं दोबारा समझा देंगे एरर्स। अच्छा मैं अरे वो रिज्वाइन किया था मैंने तो बीच कुछ में। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हमजा आप मुझे बताओ बेटा, अगर इंडेक्स तुम्हारा 1 है तो 1 + 1 क्या होगा? 2। तो पहला और दूसरा एलिमेंट कंपेयर होगा, हाँ है ना? यस। अगर इंडेक्स 3 है बेटा तो 3 + 1 क्या होगा? 4। तो कौन कौन से एलिमेंट कंपेयर होंगे? तीसरा और चौथा। शाबाश। अगर इंडेक्स 4 है तो 4 + 1 क्या होगा? 5। तो कौन कौन कंपेयर होंगे? 5। 4 और 4 और 5। 5। तो एक्चुअल में 5। एरे का इंडेक्स यहां पर आएगा और नीचे क्या आएगा? इंडेक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये समझ आया नहीं आया अभी तक? ए और बी समझ आया?
जी सर। फिर से तो बता दीजिएगा ये एरे। अच्छा बेटा, तुम एक को बोलते, पहले एलिमेंट को बोलते हो ए। इसको बड़ा आसान करता हूँ भाई, मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट क्या है, ए। बच्चों एक्चुअल में ए है क्या? ए इज फर्स्ट एलिमेंट। बोलो ए इज, बोलो ना। फर्स्ट एलिमेंट। और बी क्या है लड़काओ? फर्स्ट सेकंड एलिमेंट। एलिमेंट। ठीक है। अब मैं तुम्हें कहता हूं एरे की फॉर्म में लिखना है, तो तुम बोलोगे सर एरे ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा? पहला एलिमेंट, है ना? ठीक है ना? बच्चों यस एरे ऑफ इंडेक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ना? तो मैंने कहा भाई एक्चुअल में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको एरे की फॉर्म में बोलते हैं एरे ऑफ इंडेक्स। हमजा आप मुझे बताओ बेटा, अगले एलिमेंट के लिए क्या लिखूंगा? इंडेक्स प्लस 1। शाबाश। एरे ऑफ अगला इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स के अंदर कितना ऐड करूंगा महत? बोलो यार, कितना ऐड करूंगा इंडेक्स के अंदर? +1। +1, सिंपल। तो भाई एरे ऑफ इंडेक्स अगर 1 होगा तो इंडेक्स +1 क्या होगा? 2। तो कौन कौन कंपेयर होगा? पहला और दूसरा। अगर इंडेक्स 2 होगा तो इंडेक्स +1 होगा 3। तो कौन कौन कंपेयर होगा बच्चों? दूसरा एलिमेंट तीसरा। और अगर इंडेक्स होगा 3 तो बेटा 3 + 1 क्या होगा? 4। फोर। कौन कौन कंपेयर होगा? थर्ड और फोर्थ। तो 3 एक्चुअल 4। वेरी गुड। एक्चुअल में ए की जगह पे तुम अब क्या लिखने वाले हो? एरे के अंदर इंडेक्स, है ना? और बी की जगह पे क्या लिखोगे अब आप लोग एज इट इज? बोलो। इंडेक्स इंडेक्स प्लस। +1। एरे ऑफ इंडेक्स +1। गाइस यहां तक कोई मसला है? नो सर। नो सर। नहीं सर। कोई पक्की बात है? तो बच्चों अब इस जो तुमने वेरिएबल में लिखा है ना, इसी पूरी चीज को एरे में कन्वर्ट कर दो। बच्चों जो वेरिएबल में लिखा है इस पूरी चीज को एरे में कन्वर्ट कर दो। टेम्परेरी सेम रहेगा। लाइन नंबर 1 एज इट इज कॉपी करनी है। ठीक है बच्चों, लाइन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? रौनक लिखा हुआ है। टेम्प के अंदर आएगा, कौन आएगा? ए। ए। ए सर। गाइस एरे टेम्पल। ए का तुमने नाम रखा हुआ है एरे ऑफ, जल्दी बताओ, एरे ऑफ, इंडेक्स। आई। एरे ऑफ आई या एरे ऑफ इंडेक्स? वेरी गुड। तो गाइस ए की जगह पे तुमने लिखा एरे ऑफ इंडेक्स। एम आई क्लियर? कोई जी मसला? नहीं सर। नहीं सर। चलो बेटा अशर आप बताओगे ये वाली लाइन के बारे में। देखो ए को तुम क्या बोलोगे? एरे ऑफ इंडेक्स। क्या बात, एरे ऑफ इंडेक्स। अशर एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि ए में इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो बी की वैल्यू, बी को क्या बोलोगे? एरे ऑफ इंडेक्स +1। एरे वेरी ऑफ गुड, इंडेक्स +1। वेरी गुड बच्चों। यानी कि अगला एलिमेंट है ना, अगले एलिमेंट को बी के लिए बोलते हो एरे ऑफ, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स के अंदर +1 कर दो। अब नीचे एरे ऑफ इंडेक्स +1 = टेम्प। क्या बात है भाई। बच्चों यहां तक अभी तक जो लिखा है इसमें तो कोई मसला नहीं है? नहीं सर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वो है मिकाइल मारिच, मिकाइल आफरीदी, मारिच, महाद, हुजैफा, साद सिद्दीकी, अली सज्जाद, रौनक, रौनक के अलावा। हाँ भाई, आगे अनम्यूट कर दिया। इस लाइन को एरे की फॉर्म में लिख के बताओ जल्दी से, क्या होगी? सर एरे ऑफ इंडेक्स +1 में हम टेम्प डाल देंगे। क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर मॉरिच। मारिच। बी की वैल्यू आपने बोली है एरे ऑफ इंडेक्स +1, है ना? जी सर। क्योंकि बी का मतलब है सेकंड एलिमेंट। एरे ऑफ इंडेक्स +1 में क्या इंसर्ट करना है? टेम्प। टेम्प। अच्छा टेम्प यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि टेम्प तो एक टेम्परेरी वेरिएबल है। बच्चों ये स्वैपिंग का कोड समझ आ गया सबको? वेरिएबल की फॉर्म में भी और एरे की फॉर्म में भी। एम आई क्लियर? यस और नो? यस यस सर। सर। गाइस अगर मुझे आपको इसका स्क्रीनशॉट देना हो तो मैं यहाँ पे एक काम बोल सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार ए का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, सही कह रहा हूँ? और बी का मतलब क्या होता है? बोलो। सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट, है ना?
गाइस अगर मैं यहाँ पे और डिटेल लिख दूं ताकि फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं अगर आपको एक बच्चों को बताऊं, मैं बोलता हूँ भाई ए जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, एरे के अंदर, बोलो। इंडेक्स। इंडेक्स। सारे बच्चे बोले भाई बी किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। इंडेक्स प्लस वन। इंडेक्स वो कह रहा है इंडेक्स। बच्चों बताओ बी क्या होगा, इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन। प्लस वन। इंडेक्स प्लस प्लस वन। वन। शाबाश। ठीक है गाइस, अब इसका स्क्रीनशॉट लें अपने ग्रुप पे डालें। बच्चों क्या मैंने आपको बबल शॉट का कोड कराया अभी तक या नहीं कराया? बबल शॉट का कोड कराया नहीं कराया, जवाब तो दो, गजनी हो। सर सूडो क्लास कोड पे भी कर। कराया था। नहीं मैंने अभी तो नहीं कराया ना बबल नहीं शॉट। सर। नहीं कराया। बच्चों नहीं सर बबल नहीं। शॉट का कोड कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। अभी 12 बज गए। ठीक है अभी आप स्वैपिंग का रख कोड लें। सिखाया था। सर सूडो कोड। जी पूरा सूडो कोड, पूरा। ये जो मैंने सर सिर्फ अगली क्लास लिखा कब है, है? अगली क्लास कल है सेम टाइम पे, वही 10:30 से 12। अच्छा सर। बच्चों कल की सही क्लास है मिस सही नहीं है। करिएगा, वजह क्या है? क्योंकि इस कोड अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट लिखा है कि यार स्वैप ऐसे होता है। अभी मैंने पूरा कोड तो नहीं लिखा ना। मैंने ना अभी आपको ऐसे बताया कि किस तरीके से बाउंड्री होगा क्या होगा। सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों, मैंने सिर्फ क्या दिया आपको, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या दिया, जरा इसको समराइज करते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे। कल बच्चों हम लोग लिखेंगे इसका कोड। देखो बबल सॉर्ट के अंदर सबसे पहले बताओ कंपेयर होते हैं दो एडजेसेंट एलिमेंट, ये सुनो। यस सर। सही है। बबल सॉर्ट के अंदर जितने भी इंडेक्सेस होंगे उतनी नंबर ऑफ आइटरेशन चलेगी। और बताओ लूप स्टॉप कब होगा? दो चीजें, या तो बोलो। या तो बाउंड्री वन या बाउंड्री फिर वन होगी या फ्लैग फ्लैग फॉल्स फॉल्स। होगा। तो ये याद रखें, कल जब मैं कोड कराऊंगा ना तो ये बातें आएंगी कि सर आपने कहा था कि रिपीट अंटिल में या तो फ्लैग या स्वैप को फॉल्स रखें तो खत्म करें या बाउंड्री को वन करें। उसके बाद स्वैपिंग वाले जो पार्ट है, गाइस स्वैपिंग वाला सूडो कोड का पार्ट वो मैंने यहाँ लिख दिया है ना। बच्चों स्वैपिंग वाला पार्ट सबको समझ आ गया? जी सर। यस और नो? जी सर। आ गया ना? चलो माइक अनम्यूट, ये माइक अनम्यूट करो और बताओ सबसे पहले क्या आता है टेम्प के अंदर, क्या आता है वेरिएबल के फॉर्म में, बताओ टेम्प में क्या आएगा? ए। ए। अब आगे बोलो। ए में भी आएगा। ए में भी आएगा। आपने कहा टेम्प में A आएगा और ए में बी आएगा, आगे बोलो। बी में और बी टेम्प में आएगा। टेम्प आएगा। बी में क्या आएगा? टेम्प। ऐसी है। टेम्प। फुरकान बेटा आप इसको एरे के फॉर्म में बताओ क्या होगा? टेम्प एरे इंडेक्स हो जाएगा पहली लाइन में। फुरकान कह रहे कि सर टेम्प के अंदर आप डाल दें एरे ऑफ इंडेक्स, सही कह रहा है बच्चों ये? जी सर। जी सर। सही है। रौनक दूसरी लाइन बताओ क्या होगी? दूसरे लाइन में एरे इंडेक्स प्लस वन जाएगी सर। क्या बात है, कह रहे सर एरे इंडेक्स में एरे इंडेक्स इंडेक्स प्लस प्लस वन हो जाएगी। तीसरी क्या होगी हमसे जल्दी बताओ? एरे प्लस आई प्लस वन में टेम्प आएगा। शाबाश, क्या बात है। ठीक है ना बच्चों, ये कल कोड में इस्तेमाल होगा है ना। कल कोड में कौन सा इस्तेमाल होता हुआ लग रहा है वैसे आपको, वेरिएबल वाला या एरे वाला? एरे वाला सर। एरे वाला ना बच्चों, एरे वाले इस्तेमाल होगा ना। ठीक है। तो गाइस आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। कल मैं आपको बबल सॉर्ट का कोड लिखवाऊंगा। हाँ बेटा आधे घंटे बाद। ओके। ठीक। तो बच्चों आज की क्लास में कोई मसला तो नहीं हुआ, बबल सॉर्ट समझ आया या नहीं आया? जी सर। ठीक है सर। बहुत अच्छा समझ आया सर। चलो मैंने आपसे बोला था ना इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आएगा, इसी तरीके से आपको कोड भी समझ आएगा। मैं कोड अभी अगर करा देता ना तो क्या होता आपको समझ नहीं आता, पेलम पाली हो जाती। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो कोड अभी मैं दिखाऊंगा भी, आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्त है। तो बच्चों बताओ कोड अभी कराऊं या कल की क्लास में? एक मिनट सर तो सर करवा दें। करा दें, छोटा सा ही कोड है। करा दूं। अभी करा दूं? चलो फिर अभी अभी। करा दें। चलो बच्चों अभी कराने का बोल रहे हैं बच्चे। आइए सर कल बच्चे, कराएगा ना यार। कल कराऊं? सर ए टू सर की क्लास है आज। हाँ है। कल का जा रही है। कितने बजे शुरू होगी? 12:30। बच्चों बताओ अभी या कल? कल कर लेते हैं। कल 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 कर लेते हैं, सर नहीं कल कर ले सर, कल कर ले। कल कर लेते हैं। सेम टाइम पे क्लास सर। सॉरी, सेम टाइम पे क्लास होगी। सेम टाइम पे होगी और कोशिश करूंगा 10:30 पे शुरू करूं ताकि 10:30 से 11 तक बबल शॉट का कोड हो जाएगा। और उसके बाद 11 से 12 में आपको वेबसाइट डेटा टाइप शुरू कराएंगे। ओके। ठीक है। सर ए टू P4 में क्या करना है आज?
बताता हूँ, ऊप्स करने हैं बच्चों। पे क्लास को खत्म कर दूं एस की? जी सर। सर आप लोगों ने आज की क्लास में पहले 20 मिनट में आप लोग ने क्या किया? मैंने आज लेट ज्वाइन कुछ किया। भी नहीं करा रौनक, हमने तो 11 बजे क्लास शुरू करी है, हाँ ओके। बस यही करा है सर मेरा रौनक। व्हाट्सएप पे मैसेज देखना है। अभी देखता हूँ मैं। ठीक है सर, सर अल्लाह A2 हाफिज। इसी लिंक पे शुरू होगी। हाँ इसी लिंक